सोचिए, अगर एक दिन पूरी दुनिया एक रहस्यमयी वायरस की चपेट में आ जाए, जो इंसानों को पलक झपकते ही खूंखार जॉम्बी में बदल दे, तब क्या होगा? फिल्म इन फ्लैश प्रेजेंटिंग वर्ल्ड वॉर जी। कहानी की शुरुआत होती है जेरी लेन से। जेरी लेन पहले यूनाइटेड नेशंस में एक बहुत ही होशियार इन्वेस्टिगेटर था, लेकिन अब उसने वह नौकरी छोड़ दी थी और अपने परिवार के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जी रहा था। उसकी पत्नी कैरन और दो बेटियां कॉनी और रेचल उसकी पूरी दुनिया थीं। एक दिन रेचल का जन्मदिन था। पूरा परिवार खुशी खुशी बाहर घूमने निकला था। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उस दिन की सुबह कुछ अजीब थी। फिलाडेल्फिया की सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम था, आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे और लोग घबराकर इधर-उधर भाग रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। एक पुलिस वाला जेरी को चिल्लाकर बोला, कार में वापस जाओ। जैसे ही जेरी कार में बैठा, एक बेकाबू ट्रक पुलिस वाले को कुचलते हुए कई कारों से टकरा गया। जेरी ने उसी ट्रक की आड़ में अपनी कार आगे बढ़ाई ताकि वह और उसका परिवार इस अफरा तफरी से निकल सके, लेकिन चौराहे पर जाकर वह ट्रक दूसरे ट्रक से टकराकर पलट गया। जेरी ने कार घुमाई, पर तभी दो और गाड़ियां उसकी कार से टकरा गईं। सौभाग्य से एयरबैग खुल गए और परिवार बाल बाल बच गया। कैरन और जेरी ने तुरंत बेटियों को कार से बाहर निकाला। बाहर का नजारा बेहद डरावना था। हर तरफ अफरा तफरी और तबाही फैली हुई थी। तभी उन्होंने देखा, एक औरत जानवरों की तरह गुर्रा रही थी और एक कार पर चढ़कर अपने सिर से ही शीशा तोड़ रही थी। वह अंदर बैठे आदमी को काटती है और कुछ ही सेकंड में वह आदमी भी वैसा ही ज़ॉम्बी बन जाता है। अब ये संक्रमित लोग बाकी इंसानों को काटकर उन्हें भी अपने जैसा बना रहे थे। जेरी ने तुरंत अपने परिवार को पास में खड़ी एक वैन में बिठाया और किसी तरह वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद उसे अपने पुराने दोस्त टेरी का फोन आया, जो अब यूएन का सेक्रेटरी जनरल बन चुका था। जेरी ने घबराकर पूछा, यह सब क्या हो रहा है? टेरी की आवाज में भी डर था। उसने कहा, मुझे भी ठीक से नहीं पता जेरी, मैं बस किसी तरह बचा हूं। मैं तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर भेज रहा हूं, हमें तुम्हारी जरूरत है। उसने एक जगह का लोकेशन बताया जहां से हेलीकॉप्टर जेरी और उसके परिवार को लेने आने वाला था। वैन के अंदर उसे एक गन मिलती है। जेरी अपने परिवार को लेकर शहर से निकलता है और एक अपार्टमेंट की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, अचानक ऊपर से एक आदमी सीधा कार पर गिरता है। जेरी तुरंत अपने परिवार को लेकर इमारत के अंदर भागता है। वे सीढ़ियां चढ़ते हुए एक अपार्टमेंट में घुस जाते हैं जहां पहले से एक परिवार मौजूद है, एक आदमी, उसकी पत्नी और छोटा बेटा। जेरी उन्हें बताता है कि बाहर हालात बहुत खराब हैं और हेलीकॉप्टर आने वाला है। वो उन्हें भी साथ चलने को कहता है, लेकिन वो परिवार अपना घर छोड़ने से मना कर देता है। जेरी मजबूरी में अपने परिवार को लेकर निकलने की तैयारी करता है। वो अपने हाथों पर किताबें लपेट लेता है ताकि अगर कोई ज़ॉम्बी हमला करे तो वो उसे ढाल की तरह इस्तेमाल कर सके। अपनी गन के आगे वो एक चाकू बांध लेता है ताकि नजदीकी लड़ाई में काम आ सके। इसके बाद जेरी, कैरन और दोनों बेटियां बिल्डिंग की छत की ओर दौड़ते हैं। रास्ते में कई ज़ॉम्बी उनका पीछा करते हैं। जिन लोगों ने उसके साथ आने से इनकार किया था, उन पर भी ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, लेकिन उनका छोटा बेटा किसी तरह बच निकलता है और दौड़ता हुआ जेरी के साथ छत तक पहुंच जाता है। छत पर पहुंचते ही जेरी देखता है कि टेरी की रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर लेकर तैयार खड़ी है। वो तेजी से अपने परिवार और उस बच्चे को लेकर हेलीकॉप्टर में चढ़ता है। नीचे से इन्फेक्टेड लोग भी बिल्डिंग की छत पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर समय रहते उड़ान भर लेता है। समंदर के बीचों बीच यूनाइटेड नेशंस का एक विशाल कमांड शिप अब जेरी और उसके परिवार के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन चुका था। यहाँ चारों ओर सैनिक, वैज्ञानिक और अधिकारी मौजूद थे जो किसी तरह इस फैलती महामारी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वहीं जेरी की मुलाकात टेरी से होती है। टेरी ने कैरन और बच्चों को एक छोटे से केबिन में ठहराया और जेरी को डेक पर लेकर गया। टेरी ने गंभीर आवाज में कहा, राष्ट्रपति अब इस दुनिया में नहीं है और सरकार के ज्यादातर अधिकारी भी लापता हैं।
फिर उसने आगे बताया, वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सब एक अजीब वायरस की वजह से हो रहा है, जिसे उन्होंने ज़ॉम्बी वायरस नाम दिया है। टेरी ने कहा कि कुछ दिन पहले साउथ कोरिया के एक मिलिट्री बेस, हफीज बेस, से उन्हें एक ईमेल मिला था जिसमें पहली बार ज़ॉम्बी शब्द का जिक्र था। लेकिन उस ईमेल के बाद से वहां से किसी का भी संपर्क नहीं हो पाया। अब यूनाइटेड नेशंस ने एक वैज्ञानिक टीम बनाई थी जिसमें मशहूर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर फास्टबैक भी शामिल था। उनका मानना था अगर वायरस का असली सोर्स मिल जाए तो शायद वे उसकी वैक्सीन बना सकें और इंसानियत को बचा सकें। इसी बीच यूएस नेवी के एक कैप्टन वहां आए। उन्होंने जेरी को ध्यान से देखा और बोले, टेरी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। तुम्हारा अनुभव और हालातों को समझने की क्षमता अब हमारे मिशन के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, डॉक्टर फास्टबैक को साउथ कोरिया भेजा जा रहा है, लेकिन सच कहूं, मुझे नहीं लगता कि वह वहां एक रात भी जिंदा रह पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उसके साथ जाओ। जेरी ने तुरंत इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अपने बीवी बच्चों को इन हालात में अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन कैप्टन का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, यहां सिर्फ वही रह सकते हैं जो हमारी इस लड़ाई में मदद कर सकें। अगर तुम साथ नहीं गए तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रिफ्यूजी कैंप भेज दिया जाएगा। अब जेरी के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसने अपने परिवार को एक आखिरी बार गले लगाया और फिर जेरी डॉक्टर फास्टबैक और एक मिलिट्री यूनिट के साथ साउथ कोरिया की ओर रवाना हो गया। जेरी और उनकी टीम का प्लेन हफीज मिलिट्री बेस पर लैंड हुआ। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। बाहर इन्फेक्टेड लोगों का जमावड़ा था। शायद अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर फास्टबैक अपने हाथ में बंदूक लिए कांप रहा था। तभी अचानक एक इन्फेक्टेड छाया से निकलकर उस पर हमला करने दौड़ा, लेकिन साथ आए सोल्जर ने उसे तुरंत गोली मारकर ढेर कर दिया। गोली की आवाज सुनकर जैसे नींद में डूबे तमाम इन्फेक्टेड जाग उठे। फास्टबैक घबराकर प्लेन की ओर दौड़ा, लेकिन फिसल गया। उसकी अपनी ही बंदूक से गोली चल गई और उसकी वहीं मौत हो गई। बेस में पहले से मौजूद दूसरी मिलिट्री यूनिट ने बाकी टीम को सुरक्षित बंकर में ले गई। बंकर में जेरी ने कैप्टन से पूछा, क्या ये इन्फेक्टेड आवाज से आकर्षित होते हैं? कैप्टन सिर हिलाकर बोला, हाँ, और गोलियां इन पर कुछ खास असर नहीं करती। इन्हें जलाना ही सबसे असरदार तरीका है। जेरी ने बताया कि वह एक ईमेल की जांच करने आया है जिसमें ज़ॉम्बी शब्द का जिक्र था। कैप्टन ने उसे एक कमरे में ले जाकर दिखाया। वहां दर्जनों जले हुए शव पड़े थे। कैप्टन ने बताया कि जब वे यहां पहुंचे तो एक डॉक्टर को बेड से बांधने की कोशिश की जा रही थी। उसने सबको काट लिया और वे सभी जल्द ही इन्फेक्टेड हो गए। उन्हें जलाना पड़ा। जर्बी पूछता है, उसे किसने काटा था? कैप्टन बताता है कि वह डॉक्टर एक गांव से लौटा था जहां उसे एक सोल्जर की हालत जांचने भेजा गया था। सोल्जर अजीब हालत में मिला था, काले तरल से भरे मुंह के साथ। शायद वही सोल्जर डॉक्टर को काट गया था। जब डॉक्टर लौटा, वह खुद भी इन्फेक्टेड हो चुका था। जेरी फिर पूछता है, वो कर्नल जो यह सब बता रहा था, वह कहां है? कैप्टन जले हुए शवों की ओर इशारा करता है। उनमें से एक वही कर्नल था। केवल उसकी उंगलियां बची थीं और वे अब भी हरकत कर रही थीं। बंकर में एक और अजीब शख्स था, एक कैदी जो बड़बड़ा रहा था। वह CIA एजेंट था जिसे गैर कानूनी हथियार डीलिंग के जुर्म में पकड़ा गया था। कैदी कहता है, पागल हम हैं जो इंतजार कर रहे हैं। इजराइल ने भी ऐसा किया, पूरे देश को दीवारों से घेर दिया, लेकिन आखिर उस दीवार का काम इस हफ्ते ही क्यों पूरा हुआ? कैदी आगे बताता है, एयर गन नाम का आदमी जेरूसलम में है। वही तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे सकता है। जेरी तुरंत अपनी टीम से कहता है, प्लेन तैयार करो, हमें जेरूसलम जाना है। जेरूसलम पहुंचते ही जेरी को इजरायली आर्मी ने एयर गन नाम के अधिकारी से मिलवाया। जेरी ने पूछा, आपको वायरस के बारे में पहले से कैसे पता चला? एयर गन ने जवाब दिया कि भारत से मिले एक संदेश में राक्षस शब्द का जिक्र था। उन्होंने सोचा कि इसका मतलब ज़ॉम्बी वायरस हो सकता है। इस पर विश्वास करके उन्होंने पूरे देश को सुरक्षित करने के लिए बंद कर दिया और इसलिए आज हम अब तक सुरक्षित हैं। जेरी ने पूछा कि क्या वायरस भारत से आया है?
एयरगन ने गंभीरता से कहा, इस समय यह पता लगाना नामुमकिन है। हमें दवा की तलाश नहीं, बल्कि बचने के उपाय खोजने चाहिए। फिर एयरगन जेरी को बॉर्डर पर ले गया, जहां इजरायली सेना लगातार लोगों को दीवार के अंदर सुरक्षित कर रही थी। लेकिन दीवार के उस पार हजारों इन्फेक्टेड दीवार पार करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक दीवार के भीतर रेस्क्यू होकर आए लोग प्रार्थना करने लगे। लाउडस्पीकर की आवाज सुनकर इन्फेक्टेड और भी उग्र हो गए। वे एक दूसरे पर चढ़कर दीवार पार कर गए। गोलियों से भी उन्हें नहीं रोका जा सका। हालात बेकाबू हो गए। ईयर गन ने अपनी टीम को आदेश दिया कि जेरी को किसी भी हालत में एयरपोर्ट तक पहुंचाया जाए। जेरी और सोल्जर दौड़ते हुए एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन रास्ते में कई सोल्जर्स संक्रमित हो गए। भागते हुए जेरी की नजर एक बीमार बच्चे पर पड़ी। इन्फेक्टेड बच्चे पर झपट रहे थे, लेकिन पास पहुंचते ही उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। जेरी हैरान रह गया। फिर एक इन्फेक्टेड महिला सोल्जर के हाथ पर हमला कर देता है। जेरी ने तुरंत उसका हाथ काट दिया और उस महिला की जान बचाई। वे किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन पायलट डर के मारे प्लेन लेकर जा चुका था। जेरी और सोल्जर्स ने एक दूसरा प्लेन रोका और इमरजेंसी गेट से सवार हुए। प्लेन में जेरी ने महिला सोल्जर का इलाज किया। वह खुद को सीगन बता रही थी। वो बोली, अब मैं बोझ बन गई हूं, हाथ नहीं है। तभी जेरी को याद आया कि साउथ कोरिया का वह लंगड़ा सोल्जर और बीमार बच्चा जिन्हें इन्फेक्टेड ने नहीं छुआ था। जेरी को समझ आया कि वायरस सिर्फ स्वस्थ शरीर में पनप सकता है, बीमार शरीर उसके लिए बोझ है। जेरी ने तुरंत टेरी को कॉल किया और वैक्सीन पर काम करने वाली लैब का पता मांगा। टेरी ने उसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यूनाइटेड किंगडम वाली लैब का पता दिया। तभी प्लेन के पिछले हिस्से से एक डॉग भौंकता हुआ बाथरूम की ओर भागा। एक अटेंडेंट ने दरवाजा खोला और एक इन्फेक्टेड बाहर निकल आया। पैसेंजर संक्रमित होने लगे। जेरी ने शोर न करने की हिदायत दी, लेकिन एक बैग गिरने से शोर हुआ और इन्फेक्टेड टूट पड़े। जेरी ने पास पड़े ग्रेनेड को खिड़की से फेंक दिया। विस्फोट से सारे इन्फेक्टेड बाहर उड़ गए। प्लेन अब नियंत्रण से बाहर था। पायलट ने किसी तरह जंगल में इमरजेंसी लैंडिंग की। प्लेन क्रैश हो गया, सभी मारे गए। सिर्फ जेरी और सीगन जिंदा बचे। जेरी के पेट में लोहे का टुकड़ा धंस गया था। सीगन ने उसे पास की रिसर्च फैसिलिटी तक पहुंचाया। जब जेरी को होश आया तो उसने खुद को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी में स्ट्रेचर पर पाया। 3 दिन बाद उसकी आंखें खुली और घावों की मरहम पट्टी की जा चुकी थी। 2 वरिष्ठ डॉक्टर उससे मिलने आए। जेरी ने उन्हें टेरी से फोन पर बात कराई। उसे पता चला कि कैप्टन ने उसकी फैमिली को सुरक्षित जोन से निकालकर रिफ्यूजी कैंप भेजिए। जेरी टूट गया, लेकिन डॉक्टर ने दिलासा दिया कि वे जिंदा और सुरक्षित हैं। डॉक्टर ने जब जेरी से पूछा कि वह यहां क्यों आया है, तो जेरी ने जो थ्योरी रखी वो चौंकाने वाली थी। जेरी ने बताया कि वायरस सिर्फ स्वस्थ शरीर को तलाशता है, बीमार शरीर उसके लिए बेकार है। अगर खुद को बीमार कर लें तो इन्फेक्टेड नजरअंदाज कर देंगे। डॉक्टर पहले हंसे, फिर बोले कि इस थ्योरी को साबित करने के लिए किसी को खुद को बीमार करके इन्फेक्टेड के बीच जाना होगा। जेरी ने बिना हिचक कहा, मैं तैयार हूं। लेकिन असली मुश्किल यह थी कि लैब का वह सेक्शन जहां वायरस या बैक्टीरिया सैंपल्स थे, पहले ही 80 से ज्यादा इन्फेक्टेड से भरा था। यह वही जगह थी जहां महामारी की शुरुआत में चीफ वैक्सीनोलॉजिस्ट संक्रमित हो गए थे। जेरी, सेगिन और एक वरिष्ठ डॉक्टर दबे पांव जहरीले सेक्शन की ओर बढ़े। वहां चारों ओर इन्फेक्टेड मंडरा रहे थे, लेकिन तीनों छुपते छुपाते उस वॉल्ट तक पहुंचने लगे जहां सैंपल्स रखे थे। तभी डॉक्टर गलती से मशीन से टकरा गया और शोर हुआ। इन्फेक्टेड उनकी ओर आने लगे। जेरी ने अपने साथियों को अलग रास्ते से भेज दिया और खुद लोहे की रॉड से शोर करके उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। मौका देखकर सीगन और डॉक्टर वहां से निकल गए, लेकिन जेरी वॉल्ट में फंस गया। अंदर पहुंचकर उसने देखा दर्जनों वायरस के सैंपल्स थे। स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा पर कौन सा सैंपल किस बीमारी का है, यह वो नहीं जानता था। बाहर एक इन्फेक्टेड भटकते हुए वेल्ट के पास पहुंच गया था। अब वक्त था थ्योरी को साबित करने का। जेरी ने एक सैंपल उठाया और खुद को इंजेक्ट कर दिया।
बिना यह जाने कि वो कितनी खतरनाक बीमारी है। थोड़ी देर बाद जब कुछ नहीं हुआ तो जेरी ने हिम्मत जुटाई और वॉल्ट का दरवाजा खोला। इन्फेक्टेड उस पर झपटा, लेकिन एक पल में रुक गया। जेरी के पास से होकर निकल गया जैसे उसे देखा ही ना हो। जेरी की थियरी सही साबित हुई। वो आराम से वहां से बाहर निकला। सामने एक वेंडिंग मशीन से कैन गिराई। आवाज हुई। दर्जनों इन्फेक्टेड दौड़ पड़े, पर कोई भी उसे छूने नहीं आया। जेरी सैंपल लेकर वापस लौटा। डॉक्टरों ने उसे वैक्सीन देकर बीमारी से मुक्त कर दिया। अब मानवता के पास एक हथियार था, एक बीमारी जो मौत नहीं, बचाव बन चुकी थी। जेरी सीगन के साथ अपने परिवार के पास लौटा। हालांकि तब तक आधी दुनिया इन्फेक्टेड हो चुकी थी, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने वैक्सीन तैयार कर ली थी जो स्वस्थ इंसानों को इन्फेक्टेड की नजरों से अदृश्य बना देती थी। यह इलाज नहीं था, लेकिन उम्मीद जरूर थी। अब इंसानों के पास लड़ने का वक्त था, और शायद जीत की नई शुरुआत भी। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें। अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूं? कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।